नमस्कार। शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हुआ भव्य देश राग का आयोजन। रीवा में स्कूल मैदान के गड्ढे में डूबे 2 बच्चों की मौत। रीवा केंद्रीय जेल से स्वतंत्रता दिवस पर 15 आजीवन कारावास के कैदी हुए रिहा। स्वतंत्रता दिवस पर सिलपरा स्कूल में बच्चों के साथ डिप्टी सीएम ने किया भोजन। रीवा के गीतांजलि पब्लिक स्कूल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। सतना में स्वतंत्रता दिवस पर राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने किया ध्वजारोहण। मऊगंज में स्वतंत्रता दिवस पर कलेक्टर ने किया ध्वजारोहण। सीधी में आईटीआई के 3 छात्रों की बाइक पुल से गिरी, हालत गंभीर। सिंगरौली में राज्य मंत्री राधा सिंह ने किया ध्वजारोहण, बच्चों ने दी प्रस्तुतियां। रीवा के गुड़ में जमीन बचाने के लिए पानी में बैठे किसान का अनशन। और विंध्य में मूसलाधार बारिश का दौर जारी, किसानों के खिले चेहरे। अब खबरें विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में देशभक्ति से ओतप्रोत विशेष सांस्कृतिक और सम्मान समारोह देश राग का भव्य आयोजन किया गया। बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत और यूनिक एडवर्टाइजिंग द्वारा संयोजित इस कार्यक्रम में देश के वीर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विंध्य की माटी के गौरव और भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी शामिल हुए, जिनका विशेष नागरिक अभिनंदन करते हुए उन्हें विंध्य रत्न सम्मान से अलंकृत किया गया। इस शानदार आयोजन में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मुख्य अतिथि, सांसद जनार्दन मिश्रा कार्यक्रम के अध्यक्ष और महाराजा पुष्पराज सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जबकि प्रसिद्ध नाटककार मनोज कुमार मिश्रा को भी विंध्य रत्न से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान बॉलीवुड एवं सूफी गायिका सुवर्णा तिवारी ने अपनी सुरीली प्रस्तुतियों से इस पूरी शाम को बेहद यादगार बना दिया। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। जो सोच है एक्चुअली इसके पीछे, जो 2014 में शुरू की थी हीऊ सूरी जी ने, और उसको बरकरार रखा, ये 11वां साल है। आई थिंक ये दर्शाता है कि उनको देश प्रेम में, देश के जो सैनिक हैं, वीर नारीज हैं, उन पर उनको उनके लिए कुछ करने की कितनी ज़्यादा जिज्ञासा है। और किसी भी संस्था के लिए इस तरह का कार्य करना जो बिल्कुल ही एक तरह से समाज के लिए हो, इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती है। तो देश राग कार्यक्रम पिछले 11 वर्षों से स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर विभू सूरी जी के द्वारा जो आयोजित होता है, उससे शहीद हुए लोगों के परिजनों का सम्मान से उनका आत्मबल बढ़ता है और समाज उनके साथ है, उनके योगदान को याद करता है, देश कृतज्ञ है, इस प्रकार का भाव पैदा होता है। ये उत्कृष्ट 11 वर्षों से लगातार चल रहा है। पुराने समय में मैं दर्शक दीर्घा में होता था, देखता था। मेडिकल कॉलेज से जब ये शुरुआत हुआ था तब से देख रहा हूँ। आज जब विंध्य रत्न सम्मान मिला तो इसके जूरी को सम्मानित करने के लिए धन्यवाद, विभू जी को, यूनिक एडवर्टाइजिंग को और रीवा की और विंध्य की जनता को। रीवा में स्वतंत्रता दिवस का पर्व पूरी उमंग, हर्षोल्लास और राष्ट्रीय स्वाभिमान के साथ मनाया गया। जिला स्तरीय मुख्य समारोह एसएएफ मैदान में गरिमामय माहौल में आयोजित हुआ, जहां मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़कर स्वतंत्रता का अमर संदेश प्रसारित किया। इस दौरान राष्ट्रगीत, वंदे मातरम और राष्ट्रगान की गूंज के बीच उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के संदेश का सीधा प्रसारण सुना गया और बधाई संदेश का वाचन किया गया। समारोह में आकर्षक मार्च पास्ट और हर्ष फायर की प्रस्तुतियां हुईं, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री ने परेड कमांडरों से परिचय प्राप्त कर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों के परिजनों और लोकतंत्र के प्रहरियों को सम्मानित किया। इसके बाद विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कार वितरित किए गए। राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान के साथ मुख्य समारोह का समापन हुआ।
रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गढ़ के खेल मैदान में शनिवार सुबह स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने आए 2 छात्र शिव पाठक और सुभाष सोनी कार्यक्रम समाप्ति के बाद मैदान की तरफ गए, जहां अचानक पैर फिसलने से दोनों पानी से भरे गहरे गड्ढे में जा गिरे। इस हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस की मदद से भारी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों को पानी से बाहर निकाला और तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंगेव पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने शिव पाठक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे बच्चे सुभाष सोनी की भी उपचार के दौरान मौत हो गई। इस हृदय विदारक घटना के बाद खेल मैदान में पानी से भरे गहरे गड्ढे के आसपास सुरक्षा और चेतावनी की कोई इंतजाम न होने के कारण स्कूल प्रबंधन की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच में जुटी हुई है। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के जेल विभाग के निर्देश पर रीवा केंद्रीय जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 15 बंदियों को उनके अच्छे आचरण और निर्धारित मानदंडों को पूरा करने पर शेष सजा माफ कर रिहा कर दिया गया, जिनमें एक महिला कैदी भी शामिल हैं। हत्या के मामले में सजा भुगत रहे इन कैदियों ने 14 वर्ष की वास्तविक और माफी सहित कुल 20 वर्ष की अवधि पूरी की थी, जिन्हें स्वतंत्रता दिवस परेड के उपरांत जेल अधीक्षक सतीश उपाध्याय द्वारा रिहाई प्रमाण पत्र सौंपे गए। रिहा हुए इन 15 बंदियों में रीवा, सिंगरौली और प्रयागराज के एक अनूपपुर व उमरिया के 3 तथा सीधी व शहडोल के 2 बंदी शामिल हैं, जिन्हें जेल में दिए गए व्यावसायिक प्रशिक्षण के बल पर अब समाज में अपनी नई जिंदगी शुरू करने का अवसर मिला है और परिजन इस सराहनीय पहल पर खुशी जताते हुए उन्हें सेंट्रल जेल से अपने साथ ले गए। आज स्वतंत्रता दिवस 2026 के पावन अवसर पर केंद्रीय जेल रीवा से आजीवन कारावास के 15 कैदियों को रिहा किया जा रहा है। इसमें 14 पुरुष कैदी हैं और एक महिला कैदी है। ये सभी कैदी आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे। इन सभी कैदियों ने जो रिहाई के निर्धारित मानदंड हैं उनको पूरा कर लिए थे। इसमें 14 साल की सूखी सज़ा होती है और 6 साल की माफ़ी होती है। इस तरीके से कुल मिलाकर के इन्होंने 20 वर्ष अपने पूरे कर लिए हैं। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल रीवा जिले के ग्राम सिलपरा स्थित शासकीय विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के जिला स्तरीय मुख्य समारोह के पश्चात विद्यालय में आयोजित विशेष मध्याह्न भोज में शामिल होकर छात्र छात्राओं के साथ भोजन किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से स्नेहपूर्वक बातचीत की और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की, जिससे स्कूली बच्चों और शिक्षकों में भारी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान कलेक्टर, एसपी सहित अन्य प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। रीवा के गीतांजलि पब्लिक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस का पर्व बेहद उत्साह और गरिमामय माहौल में मनाया गया, जहां विद्यालय परिसर में ध्वजारोहण के साथ देशभक्ति के रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर स्कूल के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए भाषण, देशभक्ति गीत और मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिससे पूरा प्रांगण राष्ट्र प्रेम की भावना से सराबोर हो गया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों और प्रबंधन द्वारा बच्चों को देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बारे में बताया गया तथा सभी ने मिलकर राष्ट्रगान गाकर देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का संकल्प लिया। सतना जिले में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया, जहां राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और इस दौरान कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस व एसपी हंसराज सिंह भी मौजूद रहे। समारोह में पुलिस विभाग की 13 और शिक्षा विभाग की 6 प्लाटून सहित कुल 19 प्लाटून ने ट्रैफिक टीआई पूनम रावत और सूबेदार रामदेवी राय के नेतृत्व में अनुशासित मार्च पास्ट किया, जिसके बाद सुबह मुख्यमंत्री के संदेश का सीधा प्रसारण देखा गया और सुना गया। बारिश के बीच भी देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों के परिजनों को शॉल, श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने बारिश में भीगते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर राजस्थानी लोक नृत्य तक की देशभक्ति से ओत प्रोत रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी का उत्साह बढ़ा दिया।
मऊगंज जिले में स्वतंत्रता दिवस बेहद उत्साह के साथ मनाया गया। जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में कलेक्टर संजय कुमार जैन ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेने के बाद मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। इसके बाद जगदीश सिंह ठाकुर के नेतृत्व में SAF, जिला पुलिस बल, महिला पुलिस बल, होमगार्ड, NCC, स्काउट एवं गाइड, रेड क्रॉस, NSS के दलों ने शानदार परेड प्रस्तुत की, जिसके उपरांत कलेक्टर ने परेड कमांडरों से परिचय प्राप्त किया। इस गरिमामयी अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों, पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को शॉल, श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया, जबकि स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से ओत-प्रोत मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। सीधी जिले के कुसमी में शनिवार दोपहर स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने जा रहे ITI के 3 छात्र कुलदीप विश्वकर्मा, रंजीत वैश्य और रवि गुप्ता एक ही बाइक पर सवार होकर कुसमी आ रहे थे। तभी दुआरी पुल के पास अचानक उनकी बाइक अनियंत्रित होकर नीचे जा गिरी। इस भीषण हादसे में तीनों छात्रों को सिर और पीठ में गंभीर चोटें आईं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुसमी पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज जारी है और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही कुसमी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। सिंगरौली जिले में स्वतंत्रता दिवस बेहद धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसके तहत मुख्य जिला स्तरीय समारोह राजमाता चुनकुमारी स्टेडियम में आयोजित हुआ और मुख्य अतिथि पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राधा सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। इस भव्य समारोह के दौरान पुलिस, होमगार्ड, यातायात पुलिस, NCC और स्काउट गाइड की टुकड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट किया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया तथा विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने देशभक्ति और लोकगीतों पर मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। रीवा जिले के गुड़ विधानसभा अंतर्गत बेला गांव में अडानी ग्रुप द्वारा किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा किए जाने के विरोध में एक स्थानीय किसान और प्रथम श्रेणी के क्रिकेट खिलाड़ी अपनी जमीन की रक्षा की गुहार लगाते हुए खेत में खोदे गए बारूद के गड्ढे के पानी में पिछले 72 घंटों से लगातार बैठे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद शर्मा ने पदाधिकारियों के साथ अनशन स्थल पर पहुंचकर पीड़ित किसान से मुलाकात की और रीवा कलेक्टर से बात कर मौके पर प्रशासन को बुलवाते हुए न्याय की मांग की। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में मानसून पूरी तरह सक्रिय है, जिसके तहत रीवा जिले में गुरुवार से शुरू हुई झमाझम बारिश शुक्रवार को भी लगातार जारी रही और एक ही दिन में 48 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई, जो इस सीजन के पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक है। इस भारी मानसूनी बारिश के कारण रीवा सहित विंध्य के अन्य जिलों में भी मौसम सुहाना हो गया है, जहां रीवा शहर और आसपास के कई नदी नाले उफान पर आ गए हैं। रपटों पर पानी चढ़ने से प्रमुख मार्गों पर आवागमन बाधित हो गया है और विशेष रूप से बिछिया नदी के छिहरटा पुल पर 5 फीट से अधिक पानी बहने के कारण रास्ता बंद करना पड़ा है, जबकि बीहर और बिछिया दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। धान व अन्य खरीफ फसलों के लिए ये पानी बेहद फायदेमंद साबित होने के कारण विंध्य अंचल के किसानों के चेहरे तो खुशी से खिल उठे हैं, लेकिन निचले इलाकों और सड़कों पर जगह जगह हुए जल भराव के चलते आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।